हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज हम वीडियो के इस तीसरे पार्ट में रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति का परिणाम क्या हुआ भारतीयों पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्रांति क्यों हुई, रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके बारे में जाना। उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था और राजनीतिक कारण भी था। लेकिन कुछ इसके अलावा ऐसे भी कारण थे जिससे कि लोगों के मन में विद्रोह की भावना उठी। जैसे कि मेरठ में कुछ सैनिकों को ये पता चला कि उनके जो कारतूस हैं उसमें चर्बी लगी हुई है और वो चर्बी जो है गाय और सूअर की लगी हुई है। तो जो मुस्लिम व्यक्ति होते थे, जो मुस्लिम सिपाही होते थे, वो सूअर को पवित्र मानते थे। उनके लिए ये धार्मिक भावना पर चोट होता था और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र मानी जाती थी, तो इसलिए वो इसके अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो उन्होंने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया और 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने अधिकारी की हत्या करके इस विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह के शुरुआत होने के बाद से हर जगह पर विद्रोह हो गया, जैसे कि कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली में अहमद बरेलवी ने भी शुरू किया और इस तरह से पूरे देश में लगभग फैल गया। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने विद्रोह में साथ न दे करके ब्रिटिश का साथ दिया, जैसे कि पश्चिम के राजपूताना और कुछ साउथ के राजा थे। अगर इन लोगों ने विद्रोह में साथ दिया होता तो निश्चित रूप से उसी समय भारत को स्वतंत्रता मिल गई होती। लेकिन इसके बावजूद भी ये आंदोलन असफल रहा। इस असफलता का कारण क्या रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। द रिवोल्ट फेल्ड फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश। भारत में जो रिवोल्ट हुआ यानी क्रांति हुई वो फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था? हाउएवर इट लेड ग्रोइंग फीलिंग नेशनलिज्म। ये फेल होने का रीज़न था कि उनमें एकता की कमी नहीं थी और इस कारण से। लेकिन अब क्या हुआ इसका परिणाम कि लोगों में एकता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना अब लोगों में जागनी शुरू हो गई। शुरुआत में सभी लोग पूरा भारत जो था वो रियासतों में बटा हुआ था और प्रत्येक व्यक्ति की उस राज्य के या उस राजा के प्रति निष्ठा होती थी, वो कभी राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती थी। लेकिन जब पूरे देश के लोगों ने एक साथ विद्रोह किया तो यहाँ से अब लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना अब जागने लगी। इट दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और यहाँ से अब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की असली लड़ाई शुरू हो गई और यहाँ से पूरे भारत को स्वतंत्र कराने में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू किया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 टॉट अ ब्रिटिश सेवरल लेसन। यहाँ तक कि ब्रिटिश को भी कुछ सबक सीखने को मिला। ब्रिटिश लोगों को भी ये सीखने को मिला कि आखिर ये क्रांति कैसे हुई और इसके उठने के कारण क्या थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर अलाउड टू रूल इंडिया। इस क्रांति की वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब जो यहाँ पर शासक थी, अब वो धीरे यहाँ की प्रतिनिधि बन करके रह गई। अब सीधे जो शासन था वो ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया और उसका शासन कार्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। इंस्टीड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब यहाँ से डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया इंडिया का शासन। द ब्रिटिश आल्सो डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस कस्टम एंड बिलीफ ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिशों को ये महसूस होने लगा कि हमें उनके धार्मिक या पर्सनल मैटर्स में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना कि फिर दोबारा विद्रोह हो सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसके अलावा कुछ भारतीयों में भी सुधार हुए, उस सुधार के बारे में जानते हैं। एज ए रिजल्ट वाइड स्प्रेड लिटरेसी इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम हैड रिमेन अनडेवलपमेंट एंड स्टॉप प्रोग्रेसिंग। भारतीयों में ये एक समस्या थी कि उस समय अधिकतर भारतीय अशिक्षित थे और अशिक्षित होने की वजह से बहुत सारी बुराइयों के वो जन्मदाता हो गए थे। जैसे कि सारी बुराइयां हमने अभी देखा था और उस बुराइयों को लोग ले करके ढोते थे, जिससे कि उनका विकास नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ से अब उनके अंदर शिक्षा की भावना जागने लगी और शिक्षा के लिए प्रयास किए जाने लगे।
A few educated Indians were influenced by ideas and way thinking of Europeans. कुछ ऐसे भारतीय विद्वान थे जो विदेशी शिक्षा के पक्षधर थे और वो विदेशी विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भारतीयों को भी उस शिक्षा पद्धति को अपनाने पर बल दिया, जिससे ये मानते थे कि भारतीयों में भी उस शिक्षा के अभाव की वजह से ये बाकी दुनिया से पीछे हैं। They understood that only education could remove the evils of society and bring true progress. ये मानते थे, वो सारे विद्वान ये मानते थे कि अगर ये शिक्षित हो जाते हैं तो जो सारी बुराइयां हैं वो पूरे समाज से दूर हो जाएंगी और भारतीयों को विकास में कोई बाधक नहीं रहेगा। They fought against social evils like sati and child marriage. उन्होंने सती प्रथा या बाल विवाह के रूप में बाल विवाह को बंद करने का प्रयास किया। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि सती प्रथा अगर किसी का पति मर जाता था तो उसके पत्नी को उसकी लाश के साथ चिता पर जल करके मर जाना था। ये एक बुराई समाज में फैली हुई थी। अगर कोई पत्नी नहीं चाहती थी तो उसको ज़बरदस्ती उस चिता में ढकेल दिया जाता था। दूसरा था चाइल्ड मैरिज, बच्चों का कम उम्र में भी विवाह हो जाता था जिससे उनके स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता था। इसको बंद करने का प्रयास किया गया। राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान एंड पंडिता रमाबाई were some such people who tried to reform change Indian society. कुछ समाज सुधारक जैसे कि राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान ने जो भारतीयों के सुधार, समाज के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज को उन बुराइयों से खत्म करने का प्रयास किया। तो देखते हैं राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए बहुत सारे प्रावधान लेकर विधवा पुनर्विवाह को प्रचलन कराया और समाज में इसको पुनर्स्थापित किया। दूसरे दयानंद सरस्वती जो भारतीय परंपराएं थी जैसे कि वेद पुराण इन सबको लेकर के चलने के लिए कहा और उन्होंने ये भी बताया कि जो वेद पुराण है वो भारतीयों के धार्मिक ग्रंथ हैं जो इस बुराइयों को दूर करने में मदद करते हैं। तीसरे व्यक्ति सर सैयद अहमद खान, उस समय मुसलमानों में भी बुराइयां बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने भी इस बुराई को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम एंग्लो सोसाइटी की स्थापना किया और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जैसा कि आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने बनवाई थी। तो मुस्लिमों के रिफॉर्म के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। पंडिता रमाबाई जो महिलाओं की शिक्षा के लिए अतुलनीय योगदान दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज में महिलाओं की शिक्षा के बिना कोई भी समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुलवाए और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। राम मोहन राय वर्क विथ ब्रिटिश टू हैव अ लॉ पास बैनिंग सती। राम मोहन राय ने लॉ पास करवाया, कानून पास करवाया और सती प्रथा को बैन किया। एंड Many of the other fought of the remarriage of widow and education for women। और बहुत सारे व्यक्ति जैसे समाज सुधारकों ने ईश्वर चंद विद्यासागर ये लोगों ने विडो रीमैरिज एक्ट को पास कराया और उनकी शिक्षा का भी प्रबंध किया। They told people rise above the caste system। लोगों से उन्होंने जाति व्यवस्था को छोड़ने को कहा, इससे ऊपर उठने को कहा ताकि समाज जो है आगे बढ़ सके। एंड स्टॉप प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी और छुआछूत को पूर्णतया बंद करने का प्रयास किया ताकि समाज जो है व्यापक रूप से आगे बढ़े और अपना विकास कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जिसका हमने चर्चा किया है और ये सर सैयद अहमद खान और पंडिता रमाबाई। तो इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम इस लेसन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।